एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिंग के दिए हुए कैमरा से गुई ने कुछ फोटोज क्लिक की है और इन फोटोज को डेवलप करने के लिए वो उसे एक फोटो स्टूडियो में दे देता है। इस फोटो स्टूडियो वाले को फिल्म डेवलप करते वक्त कुछ ऐसा दिखता है कि वो चिल्लाने लगता है कि अब मैं अमीर हो जाऊंगा और वो किसी को कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है। शाम के वक्त जब गुई अपने फोटोज वापस लेने जाता है स्टूडियो में तो आदमी उसे भगा देता है कहकर कि तुम्हारे फिल्म में कुछ प्रॉब्लम थी तो सब डेटा इरेज हो गया है, तुम्हें कोई फोटोज नहीं मिलेंगे। और ये आदमी गुई को उसके पैसे वापस दे देता है और पीछे के दरवाजे से कहीं भागकर चला जाता है। गुई को विश्वास नहीं होता है कि उसने इतनी मेहनत करके जो फोटोज क्लिक किए हैं वो अब पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं और वो बहुत देर तक इस फोटो स्टूडियो वाले का दरवाजा खटखटाता है लेकिन उसे आखिर में कुछ नहीं मिलता। बाद में गुई और जिंग चाओ को मिलने जाते हैं जो उस वक्त उनका प्रोफेसर हुआ करता था और उसे ये पूरी केस के बारे में बताते हैं ताकि उन्हें कोई एडवाइस मिले। लेकिन चाओ गुई को बोलता है कि एज अ टीचर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। गुई चाओ की बात नहीं सुनता और इस बार वो शहर के पुलिस स्टेशन में जाके उस पीले बाल वाले लड़के के खिलाफ कंप्लेंट करता है। यहाँ फोटो स्टूडियो वाला किसी से मिलने आता है और वो और कोई नहीं पीले बाल वाले आदमी से मिलने आता है जिसे हमने पहले के एपिसोड में देखा है और जिसके खिलाफ गुई ने पुलिस कंप्लेंट की है। इस पीले बाल वाले आदमी का नाम है येजुन और आदमी येजुन को गुई ने क्लिक की हुई फोटोज दिखाता है और फिर येजुन इस आदमी को अपने बड़े बॉस के पास लेके जाता है जिसका नाम है लांग। लांग की अगर हम बात करें तो ये कॉर्न कंपनी के लिए काम करता है और फू जिसे हमने किसी पहले के एपिसोड में देखा था तो ये फू का असिस्टेंट है। लांग फोटो स्टूडियो वाले आदमी को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इन फोटोज को मेरे पास लाया। और फिर लांग इन फोटोज को और इन फिल्म को जला देता है और आदमी को पूछता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही कॉपी है ना। तो फोटो स्टूडियो वाला आदमी बोलता है कि हाँ सिर्फ एक कॉपी है। उसी वक्त लांग को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि गुई ने फिर से एक बार पुलिस कंप्लेंट फाइल की है और वो बोल रहा है कि उसके पास अभी भी कुछ फोटोज और फिल्म्स है। गुई फिर येजुन को बोलता है कि जाओ इस गुई का मैटर खत्म कर दो और फिर येजुन गुई के घर पे जाता है। येजुन को देखकर गुई दरवाजा तो नहीं खोलना चाहता लेकिन येजुन बोलता है कि मैं आज सॉरी बोलने आया हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो और गुई उसे अपने घर में ले लेता है। येजुन 2 अल्कोहल की बॉटल्स निकालता है, कुछ खाना निकालता है और गुई को बोलता है कि हमारे गाँव का रिवाज है कि अगर हमने किसी से भी झगड़ा कर लिया तो हम ड्रिंक्स पी के और खाना खा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। येजुन फिर जबरदस्ती गुई को ड्रिंक्स पिलाता है और बोलता है देखो मुझे पता चल गया है कि तुमने फिर से एक बार मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है लेकिन मैंने मे के साथ कुछ गलत नहीं किया है। गुई पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। तो येजुन बोलता है कि मैं बहुत बड़े लोगों के लिए काम करता हूँ जिनका पुलिस के साथ अच्छा रिश्ता है। येजुन फिर गुई को एक बहुत बड़े पैसे का बंडल देता है और बोलता है कि तुम अपनी केस वापस ले लो और मे को भूल जाओ, ये मेरे बड़े बॉस ने तुम्हारे लिए स्पेशली भेजा है। गुई गुस्से से चिल्लाता है कि क्या तुम्हारे पैसे से मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, एक इंसान की जिंदगी की कीमत तुम कुछ पैसों से तोल रहे हो, जाओ मुझे नहीं लेने तुम्हारे पैसे और तुम्हारे बड़े बॉस को बोल दो कि मैं केस वापस नहीं लेने वाला हूँ। येजुन बोलता है कि तुम्हें अगर ये पैसे कम लग रहे होंगे तो मेरे बॉस को ये भी पता चला है कि तुम्हारे पास कुछ फोटोज है और अगर तुमने वो फोटोज उसे दे दिए तो वो तुम्हें और ज्यादा पैसे देगा। गुई येजुन को बोलता है कि तुम सब लोग सड़े हुए हो और कानून तुम्हें सजा जरूर देगा, मैं कल फिर से जाकर तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा। और गुई येजुन को अपने घर से बाहर निकालता है। गुई फिर एक लेटर लिखता है जिंग के लिए जिसमें वो बताता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें ओरिजिनल फोटो भेज रहा हूँ और इस फोटो स्टूडियो जिसने मेरे साथ धोखा किया है उसकी भी रिसीट सेंड कर रहा हूँ, प्लीज तुम इन्हें संभाल के रखना। और वो इस लेटर को पोस्ट कर देता है। अचानक गुई का सिर दुखने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो घर पे जाकर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर में उसका कोई दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाने वाली एक औरत होती है जिसका नाम है चंद। चंद गाँव की ही रहने वाली होती है और वो गुई को बोलती है कि मुझे जरा गर्म पानी चाहिए था और वो गुई के घर में जबरदस्ती घुस जाती है। गुई ऑब्वियसली अपने सेंसेस में नहीं होता इसलिए वो चंद को रोक नहीं पाता है और बाहर येजुन लांग से फोन पे बात कर रहा होता है कि हाँ मैंने उसके ड्रिंक्स में स्ट्रॉन्ग ड्रग्स मिक्स कर दिए हैं, अब वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा तो आज हम गुई का खेल खत्म कर देंगे। येजुन की ये बातें स्कूल की 2 लड़कियां सुन लेती है और उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं गुई टीचर के घर पे जा रही हूँ और वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे ये सीन कट होता है और फिर हमें यांग की स्टोरी दिखाई जाती है। यांग इन्वेस्टिगेशन करते हुए चंद तक पहुँच जाता है और जब वो उसे गुई की फोटो दिखाता है तो चंद बोलती है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस को उस वक्त स्टेटमेंट दे दिया था, अब मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। चंद से भी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर यांग फिर वहाँ से ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है जब अचानक कोई उसके कार को पीछे से बार बार क्रैश करता है।
यांग कैसे भी बचकर वहाँ से स्पीड से ड्राइव करके चला तो जाता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि जिन लोगों से वो पंगा ले रहा है वो बहुत डेंजरस लोग हैं। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं, जहाँ ली और रेन बात करते हैं कि कैसे पुराने टाइम में ऑटोप्सी करने वाले सिर्फ 2 डॉक्टर्स थे गांव में और डॉक्टर चेन सबसे एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए हमें उससे जाकर ग्वी की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट हमें और कहीं पे भी मिल नहीं रही है। रेन और ली फिर चेन से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें ग्वी की केस याद है, हम जिस केस का अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उससे ग्वी का कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। चेन बताता है कि मैंने न्यूज में देखा कि यांग की मौत हो गई है और मैंने मेरी जॉब बहुत पहले ही छोड़ दी, लेकिन मुझे ये पता है कि यांग ग्वी की केस को बहुत सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। चेन फिर उन्हें ग्वी की ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है और बोलता है कि ये रिपोर्ट मैं तुम्हें आज सही सलामत सिर्फ यांग और जू पुलिस ऑफिसर की वजह से दे सकता हूँ, उन्होंने इस रिपोर्ट को संभाल के रखा। हमें फिर पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ कार क्रैश से बचने के बाद यांग रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वू और चेन उसके लिए रुके थे। यांग बताता है कि कैसे आजकल उसे बहुत धमकियां मिल रही है और आज किसी ने उसे मार डालने की कोशिश की, तो चेन बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम ग्वी की केस को इन्वेस्टिगेट करोगे तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। चेन फिर बताता है कि मैंने आज मेरे एक दोस्त को हमारे साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया है और इस दोस्त का नाम है जू। जू पुलिस ऑफिसर है और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करता है, लेकिन उसे अब आइसोलेट किया गया है। यांग पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, तो चेन बताता है कि एक क्रिमिनल से जब जू सच निकलवा रहा था तो उसने उस क्रिमिनल को मारा, लेकिन फिर पुलिस ऑफिसर जिन ने इन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर जू के खिलाफ ही कोर्ट केस कर दी और जू को सजा मिली। यांग बोलता है कि मेरे भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर जिन ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो जू बोलता है कि मुझे चेन ने बताया कि तुम ग्वी की केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ग्वी के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी जिंदगी इन सब लोगों ने मिलकर बर्बाद कर दी। और यांग पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। जू बोलता है कि मुझे इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करना था क्योंकि कुछ महीनों पहले मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आया और सामने वाले इंसान ने मुझे बताया कि ग्वी को फंसाया गया है। यांग बोलता है कि इसका मतलब है कि किसी ने ग्वी का मर्डर होते हुए देखा था और यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।